नमस्कार प्यारे बच्चों, हम लोग कक्षा 10 का चैप्टर विद्युत पढ़ रहे थे, जिसके 3 पार्ट हमने पढ़ लिए। इसके लास्ट पार्ट में हमने कल देखा था एमीटर, वोल्टमीटर, धारा नियंत्रक और सेल। उसके बाद में हमने पढ़ा था जो ओम का नियम है, ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन, प्रतिरोध के मात्रक और प्रतिरोध की निर्भरता। लास्ट में अपन ने देखा था कि प्रतिरोध है विद्युत की चालक तार की लंबाई पर निर्भर करता है, चालक तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, चालक के ताप पर निर्भर करता है और पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। ये पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद में अपना नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता या इसका दूसरा नाम है विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध, इसको अपन रो से प्रदर्शित करते हैं। ये रो और रो से दर्शाते हैं अपन प्रतिरोधकता या जो विशिष्ट प्रतिरोध है, इसको किससे दर्शाते हैं? रो से। ये पी जैसा साइन होता है रो का, ठीक है। तो देखो, इस विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता को डिफाइन करने के लिए अपन जो पीछे जो टॉपिक पढ़ा था, अपन ने प्रतिरोधों की निर्भरता, वो ध्यान रखना पड़ेगा। अपन ने पढ़ा था कि प्रतिरोध है वो चालक तार की लंबाई के समानुपाती होता है। प्रतिरोध का मान वो चालक तार की लंबाई के क्या होता है? समानुपाती। इसको अपन नाम दे देते समीकरण नंबर 1। फिर पढ़ा था अपन ने कि प्रतिरोध है वो अनुप्रस्थ काट के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये दोनों अपने को बातें यहाँ आवश्यक होगी। पीछे की बातें अपने पढ़ी थी कि प्रतिरोध चालक तार की लंबाई के समानुपाती होता है और प्रतिरोध है वो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये अपने दोनों समीकरण ले ली। अब समीकरण 1 और 2 से अपन समीकरण 1 व 2 से दोनों को साथ में रखेंगे तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? R एक साथ लिखेंगे तो R L तो समानुपाती में है और A व्युत्क्रमानुपाती में है, तो ये आ गया R समानुपाती L/A। अब यहाँ देखिए आप, R समानुपाती L/A, ये है आ गया, ठीक है। जैसे अपन समानुपात का निशान हटाएंगे तो एक नियतांक आएगा रो। क्या आएगा? रो। जहाँ ये रो क्या है? नियतांक है। क्या है? नियतांक या स्थिरांक है। नियतांक या स्थिरांक है, ठीक है ना। इस रो को ही बोलते हैं अपन विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, ठीक है ना। एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ आपको। अपन ने कल पढ़ा था कि प्रतिरोध है वो लंबाई के समानुपाती होता है और प्रतिरोध का मान क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इनको नाम दे दिया समीकरण 1 और इसको नाम दे दिया समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को अपने साथ में लिखा तो R समानुपाती L/, क्या आ गया? A। यहाँ पे ये दोबारा लिख दिया मैंने। समानुपात का निशान हटाते हैं तो क्या आता है? एक नियतांक आता है। तो यहाँ पे जो नियतांक आया वो रो आया है। इस रो को ही अपन क्या बोलते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। अगर इसका अपन फॉर्मूला बनाए तो क्या बन जाएगा? रो बराबर R तो है ही उधर, R तो इधर है ही, A इधर भाग में है, इधर भेजेंगे तो किस में आ जाएगा? पक्षांतरण करेंगे गुणा में, और लंबाई है उसका पक्षांतरण करेंगे तो ये भाग में है। तो रो बराबर ये फॉर्मूला बन गया आपका, ठीक है। अब अगर आपसे कह दें कि इससे रो की आप क्या बताइए, जो रो है इसकी परिभाषा बताइए, तो रो बराबर RA/L। ये फॉर्मूला आया था अपने सामने, R × A/L, ये आया था ना। अब देखो, जो चालक तार हैं, यदि मैं इस चालक तार है अपने पास से, उस चालक तार की लंबाई को ले लेता हूँ 1 मीटर।
कितना ले लेता हूँ 1 मीटर। जो चालक तार है जो लिया अपने, जिस तार का अपने को विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करना है, उसकी लंबाई कितनी ले ली 1 मीटर। और उसका जो क्षेत्रफल है, ये तो लंबाई आ गई और ये क्या आ गया क्षेत्रफल है, उसके क्षेत्रफल को ले लेता हूँ मैं 1 मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल का स्क्वायर लगेगा मात्रक में, क्षेत्रफल के मात्रक में स्क्वायर लगेगा तो 1 मीटर स्क्वायर। यदि मैं इनके मान यहाँ रखता हूँ तो ये वैल्यू अपने को प्राप्त होती है R × 1/1। ठीक है, 1 से 1 का भाग लेंगे तो क्या आ जाएगा, रो इज इक्वल टू R, ये आपका आ जाएगा। तो यहाँ क्या डेफिनेशन दे सकते हैं, इसको देख के अपन क्या परिभाषा दे सकते हैं, इसको देख के अपन ये परिभाषा देख सकते हैं कि यदि किसी चालक तार, ये कोई तार लिया अपन ने, ये चालक तार है, इसकी लंबाई अपन ने क्या ले ली, ये जो चालक तार है इसकी लंबाई कितनी ले ली अपन ने L, और इस तार का जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल कितना ले लिया अपन ने 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर, और ये लंबाई ले ली 1 मीटर। तो यदि किसी चालक तार की लंबाई 1 मीटर हो तथा उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो या उसकी मोटाई 1 मीटर स्क्वायर हो, तो उस तार के प्रतिरोध को ही अपन क्या नाम दे देंगे, विशिष्ट प्रतिरोध। समझे बात को, परिभाषा को, कि ये अपन ने तार लिया है, इस तार की लंबाई को कितना ले लिया 1 मीटर और इसका क्षेत्रफल ले लिया 1 मीटर स्क्वायर। ये जब एक एक यहाँ रखेंगे तो ये प्रतिरोध ही क्या बन गया, अब विशिष्ट प्रतिरोध। तो यदि किसी चालक तार की लंबाई 1 मीटर तथा उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर ले लें, तो उस तार का जो प्रतिरोध है उस प्रतिरोध को हम क्या कहेंगे, विशिष्ट प्रतिरोधकता कहेंगे। एक बार दोबारा समझ लीजिए आप, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता रो निकालना अपने को। तो अपन ने ये कल पढ़ा ही था कि प्रतिरोध है वो लंबाई के समानुपाती होता है और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती है। समीकरण 1 और 2 को अपने साथ में लिखा तो R समानुपाती L/A। अब यहाँ से जैसे समानुपात का निशान हटाएंगे तो एक नियतांक आ गया रो। ये रो ही क्या है, आपका विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। R आपको पता है प्रतिरोध होता है, L लंबाई है, A क्षेत्रफल है, तो ये आपका आ गया। इसका अगर फॉर्मूला बनाएंगे तो इसका पक्षांतरण कर देंगे, एक भाग में इधर भेजेंगे तो गुणा में आ जाएगा, और लंबाई है वो गुणा में है तो वो किस में आ जाएगी, भाग में। तो ये फॉर्मूला बन गया। अब इसकी जो अपने को डेफिनेशन बनानी है तो डेफिनेशन यहाँ से बना दी अपन ने। ये अपने पास फॉर्मूला था, यदि लंबाई को हमने कितना ले लिया 1 मीटर और क्षेत्रफल को कितना ले लिया 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर ले लिया, तो यहाँ पे दोनों की वैल्यू रख दिया। देखो लंबाई की जगह 1 रख दिया, क्षेत्रफल की जगह 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो रो बराबर क्या आ गया R। तो अपन परिभाषा क्या देंगे, यदि किसी चालक तार की लंबाई 1 मीटर ले लें और उसका क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर ले लें, तो उस तार का जो प्रतिरोध है वही क्या कहलाएगा, विशिष्ट प्रतिरोध। ये आपकी डेफिनेशन बन गई। उसके बाद में अपना अगला भाग आता है, वो आता है विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक। विशिष्ट प्रतिरोध या इसका दूसरा नाम हो गया प्रतिरोधकता या प्रतिरोधकता। का मात्रक। इसका मात्रक कैसे निकालेंगे अपन, तो इसका मात्रक वही सूत्र से निकालेंगे। रो बराबर अभी पढ़ने पड़ा है R × A/L। रो बराबर R × A/L। तो रो का मात्रक देखना अपने को। तो R प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। क्या होता है, ओम। और गुणा क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, और बटे लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। क्या हो जाएगा, मीटर। ये मात्रक रख दिए। तो ये देखो मीटर से ये मीटर स्क्वायर का 1 मीटर कैंसिल हो गया, तो क्या बचा आपका रो बराबर क्या बचा, ओम इंटू मीटर, ओम इंटू मीटर। समझ आ गई ना बात। क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर रख दिया, लंबाई का मीटर, मीटर स्क्वायर से ये 2 है, मीटर स्क्वायर का मतलब मीटर इंटू मीटर, 1 मीटर कैंसिल हो गया तो मीटर बच गया। तो रो का मात्रक क्या आ गया, ओम इंटू मीटर या ओम मीटर। इसको अपन ऐसे भी दर्शा सकते हैं, ओम को ये हो गया और मीटर का एम हो गया। तो ये मात्रक जहाँ दिख गया अपने को दे दिया, मान लो 4 और ये मात्रक दे दिया
साथ में, तो अपने को बताया नहीं कि प्रतिरोधकता है, लेकिन इस मात्रक से देख के अपन पता लगा सकते हैं कि ओम इंटू मीटर है 4, इसका मतलब ये क्या दे रखी है, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध दे रखा है। समझ में आ गई बात। तो ये हो गया आपका क्या, प्रतिरोधकता का या विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक। अब देखो प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध। प्रतिरोध लंबाई के क्या होता है, समानुपाती होता है, यानी R समानुपाती L, समीकरण नंबर 1 दे दिया। और प्रतिरोध का मान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती, यानी R समानुपाती 1/A। ठीक है, ये समीकरण नंबर 2 दे दिया। अब समीकरण 1 और 2 को साथ में रखेंगे अपन, तो R समानुपाती L/A, क्योंकि L तो ऊपर है और A बट्टे में है, तो साथ में रखेंगे तो L/A आ जाएगा अपना। अब देखो जो मैं अभी आपको बता के हूँ वही बात है सारी। R समानुपात का निशान हटाएंगे तो एक नियतांक आ गया रो L/A, जहाँ रो क्या है, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध, दो नियतांक है। पक्षांतरण करेंगे तो ये A है, इधर आएगा तो गुणा में आ जाएगा, और L के इधर आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। अब कह रहा है कि यदि, परिभाषा बता रहा है कि यदि इसकी लंबाई 1 मीटर ले लें और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है उसको 1 मीटर स्क्वायर कर दें, तो यहाँ 1 रखेंगे तो ये कट गया, तो रो ही क्या बन गया, R, या R ही क्या बन गया, रो। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो अपन यहाँ से दे देंगे, क्या कि एक चालक तार है जिसकी लंबाई कितनी है, 1 मीटर। एक चालक तार जिसकी लंबाई कितनी है, 1 मीटर, और उसका अनुप्रस्थ जो काट क्षेत्रफल है वो कितना है, 1 मीटर स्क्वायर। चालक तार की लंबाई तो 1 मीटर है और उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना है, 1 मीटर स्क्वायर। हो गया ना, इसको 1 मीटर लिया और उसको 1 मीटर स्क्वायर लिया। तो ऐसे तार के प्रतिरोध को ही, इस प्रतिरोध को अब क्या नाम दे देंगे, विशिष्ट प्रतिरोध। तो ऐसे तार के प्रतिरोध को ही विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। समझ में आ गया। लंबाई को 1 मीटर लिया और क्षेत्रफल को 1 मीटर स्क्वायर लिया, तो ये तार का जो प्रतिरोध है वही क्या कहलाएगा, अब विशिष्ट प्रतिरोध कहलाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद में अपनी डेफिनेशन ये आता है विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक, जो आपको मैं बता के हूँ। विशिष्ट प्रतिरोध है उसका मात्रक होता है रो बराबर R/A/L। प्रतिरोध का मात्रक ओम, क्षेत्रफल है इसका मात्रक हो गया मीटर स्क्वायर, और लंबाई है इसका मात्रक होगा मीटर। तो ये मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, ओम गुणा मीटर। ओम को अपन इस साइन से भी दर्शाते हैं और मीटर का एम हो गया, तो अपन रो को एम ओम इंटू मीटर ऐसे भी दर्शा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में अपने को थोड़ी सी बातें ध्यान रखनी है। प्रतिरोध है, प्रतिरोधकता है, वो चालक तार की लंबाई और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती, ये ध्यान रखना है अपने को। प्रतिरोध अपने को पढ़ा था कि 4 बातों पर निर्भर करता है। किस पे, चालक तार की लंबाई पर, तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, ताप पर, और पदार्थ की प्रकृति पर। अब देखो जो प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध है, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध है, ये किस पर निर्भर नहीं करता। ये 4 बात ले लेते हैं हम वापस इधर। तो इस पे लंबाई पे निर्भर नहीं करेगा, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में निर्भर नहीं करेगा, ये बात ध्यान रखनी है आपको। प्रतिरोध है इन 4 बातों पर डिपेंड करता है, तार की लंबाई पर, उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, उसके ताप पर और पदार्थ की प्रकृति पर। लेकिन प्रतिरोधकता है लंबाई पर निर्भर नहीं करेगी, ध्यान रखना। चालक तार की लंबाई से प्रतिरोधकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप तार छोटा ले लो चाहे लंबा ले लो, प्रतिरोधकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नहीं, चालक तार के अनुप्रस्थ काट का प्रतिरोधकता पर प्रभाव पड़ेगा। चालक तार का तार अपने मोटा ले लो
या महीन ले लो या और मोटा ले लो, उससे भी प्रतिरोधकता पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन ताप का प्रभाव पड़ेगा, ताप का प्रभाव है पड़ेगा और पदार्थ की प्रकृति का प्रभाव भी पड़ेगा। ये आपको बात ध्यान रखनी है, विशेष तौर से इम्पोर्टेंट बात है, परीक्षा में प्रश्न बना सकते हैं। आपको दे दिया एक तार है, उसकी लंबाई है 5 मीटर, ठीक है, उसकी लंबाई कितनी है 5 मीटर है। अब दूसरा तार लिया, उसकी लंबाई में परिवर्तन कर दिया, लंबाई में क्या कर दिया, परिवर्तन कर दिया। लंबाई में परिवर्तन करेंगे तो प्रतिरोध में क्या होगा, प्रतिरोध में क्या होगा, परिवर्तन होगा कि नहीं, तो लंबाई पर निर्भर कर रहा है। प्रतिरोध में तो परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन इस विशिष्ट प्रतिरोधकता में परिवर्तन नहीं होगा। ये प्रश्न पूछ सकते हैं परीक्षा में, ठीक है, पूछा हुआ भी है, बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। तो यहाँ ध्यान रखना आपको, प्रतिरोध है वो चालक तार की लंबाई पर निर्भर करता है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, ताप पर निर्भर करता है, पदार्थ की प्रकृति पर। लेकिन प्रतिरोधकता है वो लंबाई पर निर्भर नहीं करती, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती, लेकिन ताप और पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। एक तो ये बात ध्यान रखनी है। एक आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपके चालक पदार्थ होते हैं, चालक पदार्थों की प्रतिरोधकता वो 10⁻⁻8 से ओम इंटू मीटर से 10⁻⁻6 ओम इंटू मीटर होती है। चालक पदार्थों की प्रतिरोधकता का मान ये होता है, ठीक है। तो ये आपने को और दे रखा है, देखो नोट लगा के लिखा हुआ है आपने कि नोट से देखो दिखा रखा है, नोट से कि जो प्रतिरोधकता है वो चालक तार की लंबाई और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती है। ये ध्यान रखना है आपको, विशेष तौर से ध्यान रखना है। लेकिन प्रतिरोधकता ताप और पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है, पर ताप पर भी निर्भर करेगी। अंतिम दो है प्रतिरोध वाले, उन पे निर्भर करती है, शुरुआत वालों पे निर्भर नहीं करती है, ध्यान रखना है। और एक नोट और अपने क्या कि धातुओं और मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता बहुत ही कम होती है। इनकी प्रतिरोधकता का मान है 10⁻⁸ ओम इंटू मीटर से 10⁻⁶ ओम इंटू मीटर होती है। धातु और मिश्र धातु उनकी प्रतिरोधकता कम होगी वैसे ही, तो वो कितनी होती है उसकी रेंज पूछ लेते हैं, तो 10⁻⁸ से लगभग 10⁻⁶ ओम गुणा मीटर तक। और जो विद्युत रोधी पदार्थ होते हैं जैसे रबड़, कांच आदि की प्रतिरोधकता ज़्यादा होगी। विद्युत रोधी है तो प्रतिरोध तो उनका ऐसे ज़्यादा होगा, तो इनका मान होगा, इसकी जो रेंज है 10⁻12 से लेके और 10⁻17 या 18 ओम इंटू मीटर तक होती है, ठीक है। तो ये आपका प्रतिरोधकता आ गई, क्या आ गई, प्रतिरोधकता। अब आते हैं अपने 2 एग्जाम्पल थे वो तो पहले ही कर लिए अपन ने, एक तो विद्युत धारा से संबंधित था, एक विभवांतर से संबंधित था। अब अपने 3-4 एग्जाम्पल है एक साथ, उनको अपन करते हैं, उन एग्जाम्पल को अपन देखते हैं। जैसे 11.3 है, 11.3 है अपने एग्जाम्पल। 11.1 और 2 मैंने पीछे करवा दिए साथ में। 11.3 एग्जाम्पल क्या कहता है आपका, देखो इसमें भी 2 भाग है, ए और बी। तो पहला भाग क्या कहता है, यदि किसी बल्ब के तंतु का प्रतिरोध, अपने को जो प्रतिरोध है उसका मान कितना दे रखा है, 1200 ओम दे रखा है। तो ये बल्ब से 220 वोल्ट से कितनी धारा लेगा, बल्ब के 220 वोल्ट के स्रोत से कितनी धारा लेगा। V का मान, विभवांतर का मान ये आपको दे रहा है, किसका मान पूछा है, धारा का पूछा है। तो यहाँ अपन लिख लेंगे इसको, इसका सॉल्यूशन अपन करेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, देखो क्या दे रखा है वो लिख लो अपने को R दे रखा है, यानी प्रतिरोध दे रखा है R। प्रतिरोध कितना दे रखा है आपको, 1200 ओम। कितना दे रखा है, 1200 ओम दे रखा है। आपको V विभवांतर दे रखा है कितना, 220 वोल्ट। कितना दे रखा है, 220। और कितनी धारा लेगा, इसका मतलब आपसे क्या पूछा है, क्या पूछा है, धारा का मान पूछा है, धारा का मान पूछा है। तो ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम का नियम अपने पढ़ा है क्या, वी याद रखने के लिए कहा आपको, V बराबर IR, V बराबर IR। अपने को I ज्ञात करना है, तो I बराबर क्या हो जाएगा, V/R। क्यों पक्षांतरण करोगे तो R मल्टीप्लाई है, इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो R बराबर आ जाएगा V/R। अब अपने को I ज्ञात करना है, सारी वैल्यू आपके सामने दे रखी है, रख दो मान इनका।
आई ज्ञात करना है, बराबर वी कितना दे रखा है 220 वोल्ट बट्टे आर कितना दे रखा है 1200 ओम दे रखा है। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 का पढ़ा इसमें कितनी बार जाएगा 11 बार, इसमें 60 बार, तो आई बराबर क्या आ जाएगा 11/60। इसमें इसका भाग लगा दो, भाग लगाना तो आता होगा आपको। और विद्युत धारा का मात्रक क्या हो जाएगा एम्पियर, क्या हो जाएगा एम्पियर। ए एम पी लिख दो या शॉर्ट में ए भी लिख सकते हो आप। ये मात्रक लिखना इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। भाग तो लगा दोगे आप, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ भाग लगाऊंगा तो अपना टाइम ज़्यादा लगेगा, तो आप भाग लगा देना। तो ये क्या आ जाएगा, इसका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा, सिंपल सा क्वेश्चन था, ओम के नियम पर आधारित। प्रतिरोध दे रखा है, विभवांतर दे रखा है, धारा का क्या मान ज्ञात करना है, तो अपन धारा निकाल लेंगे। इसका जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो भी ऐसा ही है सिंपल, कि ये विद्युत हीटर है, उसकी कुंडली का प्रतिरोध दे रखा है अपने को, देखो कितना दे रखा है 100 ओम दे रखा है, और ये भी 220 वोल्ट के स्रोत से जुड़ी हुई है। कितनी धारा लेगा, सेम वही क्वेश्चन है। मैं मानता हूँ आप खुद कर सकते हो, ठीक है, लेकिन मैं एक बार बता देता हूँ, जिनको नहीं आता वो कर लेंगे, आता है वो खुद निकाल लेना। इसका अपन सॉल्यूशन देखें तो प्रतिरोध आर कितना दे रखा है अपने को, प्रतिरोध आर कितना दे रखा है 100 ओम, कितना दे रखा है 100 ओम। कितने वोल्ट के स्रोत से जुड़ा है, इसका मतलब विभवांतर वी कितना दे रखा है 220 वोल्ट, 220 वोल्ट ये दे रखा है। विद्युत धारा आई अपने को ज्ञात करना है, तो वही फॉर्मूला ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम के नियम से क्या आएगा बताओ, क्या आएगा ओम का नियम, V बराबर IR, V बराबर क्या होता है IR। पीछे पड़ गए हैं अपन, अपने को क्या ज्ञात करना है I ज्ञात करना है, तो I पक्षांतरण कर देंगे, R इधर गुणा में है तो इधर आएगा भाग में, तो I बराबर क्या फॉर्मूला बन जाएगा अपना, I बराबर बन जाएगा आपका V/R। V की वैल्यू कितनी दे रखी है 220, तो I बराबर 220 वोल्ट, और R की कितनी दे रखी है 100 ओम। तो ये 0 से 0 कैंसिल, 10 का भाग लगाएंगे तो एक 0 है तो एक अक्षर छोड़ के पॉइंट लग जाएगा, तो 2.2, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा एम्पियर, ए से शो करते हैं। तो ये आपका विद्युत धारा हीटर है, वो इसकी जो कुंडली है वो इस स्रोत से इतनी विद्युत धारा लेगी आपकी। समझ में आ गया होगा। तो ये आपका 11.3 एग्जाम्पल था। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो देखो आप, कि किसी धातु के 1 मीटर लंबे तार का, कोई धातु है उसका तार की लंबाई कितनी दे रखी है 1 मीटर, और उसका 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर प्रतिरोध का मान दे रखा है अपने को 26 ओम। पहले सवाल पढ़ लीजिए आप, कोई धातु है उसके 1 मीटर लंबा तार है, धातु की तार की लंबाई कितनी है 1 मीटर, इस ताप पर 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसका प्रतिरोध कितना है 26 ओम, और तार का व्यास कितना दे रखा है अपने को, तार का व्यास दे रखा है 0.3 mm, 0.3 mm दे रखा है। तो इस धातु की प्रतिरोधकता पूछी अपने से, प्रतिरोधकता पूछी है, यानी रो का मान पूछा है, ठीक है। तो चलो करते हैं इसका सॉल्यूशन, स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले क्या क्या दे रखा है वो लिख लीजिए आपको। सबसे पहले तार की लंबाई दे रखी है, कितनी, तार की लंबाई दे रखी है हमें, इस तार की लंबाई कितनी दे रखी है बराबर 1 मीटर, कितनी दे रखी है 1 मीटर। फिर दे रखा है आपको प्रतिरोध, तार का प्रतिरोध कितना दे रखा है, तार की लंबाई को अपन L से शो करते हैं, तार का प्रतिरोध R दे रखा है अपने को कितना 26 ओम, कितना दे रखा है 26 ओम, और तार का व्यास दे रखा है, तार का व्यास दे रखा है अपने को कितना
0.3 mm, ठीक है। mm का मतलब मिलीमीटर। सबसे पहले अपने को देखना है कि व्यास से हो या त्रिज्या हो, उसको अपने को मीटर में लेना है, मीटर में बदलना होगा इसको। तो अपना 0.3 मिली, मैंने पीछे बताया था मिली हटाते हैं तो 10 की पावर 1 मिलीमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 10 की पावर -3। तो इसको मीटर में बदलेंगे, इस मिली को हटाएंगे तो कितने से गुणा करेंगे, 10 की पावर -3। अब ये किस में आ गया, मीटर में आ गया। 1 मिलीमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 1 मिलीमीटर में कितने होते हैं, 10 की पावर -3 मीटर होते हैं। 1 मिलीमीटर में कितने होते हैं, 10 की पावर -3। तो 10 की पावर -3 से गुणा कर, ये 0.03 का तो है ही, और ये मिली हटाएंगे तो 10 की पावर -3 से गुणा करते ये मिली हट गया और किस में बदल गए, मीटर में बदल गया। आ गया, ये पॉइंट हटाऊँ तो मैं बटे में क्या आ जाएगा, एक पॉइंट के आगे एक अक्षर है तो 10 आ जाएगा, और इस 10 को भी ऊपर भेज दूँ तो 10 की पावर प्लस की है माइनस की हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा, ये आपका आ गया 3 गुणा 10 की पावर -4 मीटर। हो गया कि नहीं बताओ। ये 10 है वो ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -3 है, और ये ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी, -3 और -1 कितनी होगी, -4 मीटर। ये क्या आ गया आपका, तार का व्यास आ गया, तार का व्यास आ गया आपके, ठीक है। अब आप देखिए इसकी प्रतिरोधकता पूछिए, इस तार की क्या पूछिए, प्रतिरोधकता पूछिए। तो थोड़ा सा मैं इधर समझा रहा हूँ आपको एक्स्ट्रा। प्रतिरोधकता पूछिए तो ये मान लो तार लिया आपने, ये क्या लिया, एक तार लिया है, ठीक है। और इस तार का ये क्या होता है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, ठीक है। और प्रतिरोधकता वाला सूत्र देखें तो अपना होता है रो बराबर R × A बटे L, ये होता है अपना प्रतिरोधकता का ये सूत्र है। तो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल तो अपने पास दे ही नहीं रखा इस सवाल में, तो A कहाँ से लेंगे, तो वो यहाँ देखेंगे। कल मैंने बताया था आपको कि इसकी अगर सेक्शन कटिंग करके देखें तो ये कैसा दिखाई देता है अपने को, वृत्त जैसा दिखाई देता है। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कैसा दिखाई देता है, वृत्त जैसा। तो इसमें अपने को इससे अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का मान तो नहीं दे रखा, लेकिन इसका अपने को व्यास जरूर दे रखा है। व्यास आपको पता है क्या होता है, क्या त्रिज्या का क्या होता है, दुगुना होता है। व्यास का मान है वो त्रिज्या से क्या होता है, दुगुना होता है। तो यदि मैं आपको कह दूं कि इस वृत्त का व्यास ये मान दे रखा है तो त्रिज्या इसकी क्या हो जाएगी, आधी। और फिर आपको पता है वृत्त का जो क्षेत्रफल है उसका मान पता ही आपको, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। क्या होता है, πr²। तो इस πr² से अपन इसका क्या निकाल सकते हैं, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। समझे एक बात को, एक बार दोबारा देख लीजिए आप कि ये तार दे रखा है, तो इस तार का ये भाग अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल अपने को सवाल में कहीं नहीं दे रखा, लेकिन अपने को तार का क्या दे रखा है, व्यास दे रखा है, व्यास दे रखा है। तो अपन क्या करेंगे, इस अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल सेक्शन कटिंग देखें तो वृत्त जैसा दिखाई देता है, लेकिन अपने को इस वृत्त का व्यास दे रखा है और चाहिए अपने को क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है, πr²। क्षेत्रफल के लिए अपने को क्या चाहिए, त्रिज्या चाहिए। तो त्रिज्या व्यास की क्या होती है, आधी। तो ये जो व्यास दे रखा है इसका आधा करते ही त्रिज्या का मान आ जाएगा, और ये इस सूत्र में रखते ही अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का अपने को मान मिल जाएगा। समझ आएगी बात, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का क्या मिल जाएगा, मान मिल जाएगा अपने को। तो ये आपको मैंने साइड में समझाया थोड़ा सा, ठीक है। अब आगे करते हैं अपन, देखो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो तार का अपने को व्यास दे रखा है, तो अपने को तार की क्या निकालनी है, त्रिज्या। तो तार की त्रिज्या कितनी आ जाएगी, व्यास की आधी हो जाएगी, तो 3 × 10 की पावर -4 बटे 2 लगाते आधा हो गया ना, और किस में आ गया है, मीटर में। ये आ गई त्रिज्या जिसको अपन R से शो करते हैं। आगे अब अपने को मान ज्ञात करना है, वो सारी वैल्यू अपन इस फॉर्मूले में रख देंगे। अपने पास सूत्र क्या होता है, प्रतिरोधकता का सूत्र होता है आपका R × A बटे L, या अपन देखें रो बराबर R, क्षेत्रफल को मैं बदल लूँ, क्षेत्रफल वृत्त का जैसा होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, πr² बटे L। अब अपने को प्रतिरोधकता ज्ञात करनी है, सारे मान पड़े हैं अपने सामने। देखो R का मान ये रहा,
पाई का आपको पता है 22/7 रख दो या 3.14 रख दो। आर का मान यहाँ से निकाल ही लिया। एल कितने मीटर दे रखा है, लंबाई 1 मीटर, सारे मान रखे हैं इसमें रख दो। तो रो बराबर क्या आ जाएगा आपका, आर का मान कितना दे रखा है अपने को 26 ओम, तो ये आ जाएगा 26 ओम इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर कितना है, आर का मान ये रहा, तो ये पूरा आ जाएगा आपका 3 × 10⁻⁴/2 और इस पूरे का क्या है, देखो आर का क्या है स्क्वायर है, तो यहाँ इस पूरे का क्या लग जाएगा स्क्वायर, और बट्टे में क्या है एल, तो एल का मान कितना दे रखा है 1 दे रखा है, एल की वैल्यू कितनी दे रखी है 1, तो ये अपने रख दिया। तो रो बराबर अपना क्या आ जाएगा फॉर्मूला, देखो 26 × 22 और इधर 3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 9 × 10⁻⁴ का स्क्वायर करेंगे तो 10⁻8 और बट्टे इधर कितना है 1 का तो 1 है, 7 का 7 है और 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं, सिंपल आ गया ना। अब आपको क्या करना है, इनको ईजी करना, ईजी करके और करना है। जैसे 2 का भाग इसमें लगाऊँ 2 बार, इसमें 11 बार, ठीक है, और कुछ कट रह गया 2 का पड़ा, इसमें कितनी बार जा रहा है 13, 7 का नहीं जा रहा है, तो ये आ जाएगा रो बराबर कितना 13 × 11 × 9 × 10⁻⁻8 और बट्टे में कितना आ जाएगा 7 को 1 से गुणा करेंगे 7। अब क्या करना है आपको 13 को 11 को 9 को आपस में गुणा करना है और 13, 11 और 9 को आपस में क्या करना है गुणा करना है, ठीक है, और गुणा में 10⁻⁻8 लिखना है। इन तीनों संख्याओं को गुणा करके 7 का भाग लगा दो पहले और गुणा में लिख दो 10⁻⁸, ये तो इसकी रेंज आएगी, तो ये आपका रो का मान आ जाएगा और इसका मान किस में आ जाएगा ओम इंटू मीटर में। कर लोगे ना, ये सिंपल है। 13 को 11 से गुणा कर लो, 9 से गुणा कर लो, बाद में 7 का भाग लगा दो और इंटू 10⁻⁸, ठीक है, ये आप करना। समझ में आ गया होगा पूरा, एकदम सिंपल सा आपका। 1 मीटर लंबा तार है, प्रतिरोध 26 ओम दे रखा है, तार का व्यास दे रखा है 0.0 mm, तो इसको पहले मिलीमीटर है तो मीटर में बदल लिया, तो मिली को मीटर में बदलते हैं 10⁻³ से गुणा करते हैं, यहाँ से पॉइंट हटाया बट्टे में 10 आ गया, ये 10 है, इधर भाग में इधर भेज दिया गुणा में, तो माइनस का 1 होगा, -3 ऊपर पहले से, तो माइनस का 4 हो गया। अब अपने को चाहिए इसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल के लिए त्रिज्या चाहिए, तो त्रिज्या व्यास की क्या होती है आधी, तो 2 का भाग लगा दिया। अपने सूत्र होता है रो बराबर R/A/L, ए क्या है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का सूत्र हो गया वृत्त के जैसा होता है, तो πr², मान रख दिया, r का मान 26, पाई का 22/7, r त्रिज्या का मान ये ले 3 × 10⁻⁴/2 और बट्टे में 7 और लंबाई का मान 1, फिर इसका स्क्वायर कर दिया, ये तो ऐसा कैसा लिख दिया, इसका स्क्वायर 3 का 9 हो गया, 10⁻⁴ का -8 हो गया, 2 का कितना हो गया 4। इसको जब काट के या सीधा गुणा करके आप भाग लगाओ तो सीधा लगा सकते हो, और ये इन तीनों को गुणा करके 7 का भाग लगाएंगे, गुणा 10⁻⁸ रखेंगे और मात्रक लिखना जरूरी है आपको ओम इंटू मीटर। तो ये आपके किसका माना जाएगा प्रतिरोधकता का, किसका आएगा प्रतिरोधकता का। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन दे रखा है अपने को कि यदि किसी तार की लंबाई L है, तार की लंबाई क्या है L है और उसकी मोटाई है वो A है, तार है एक, कोई भी तार ले लिया अपन ने, ये मान लो एक तार है, ठीक है, इस तार की लंबाई कितनी ले ली L है और इसकी जो मोटाई है वो ले ली A, ठीक है ना, इसकी मोटाई को ले लिया A, ये आपके पास तार आ गया। तब इसका जो प्रतिरोध है वो कितना ओम दे रखा है 4 ओम, R का मान कितना दे रखा है 4 ओम दे रखा है। फिर ये क्या कर रहा है, इसी प्रकार के अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई आधी कर दी जाए। अब इसी तार की लंबाई को अपन ने क्या कर दिया आधा कर दिया और मोटाई को दुगुना कर दिया, मोटाई पहले थी उससे क्या कर दी दुगुनी कर दी, मोटाई को तो 2a कर दिया और लंबाई को क्या कर दिया आधा यानी L/2 कर दिया। तब इसका प्रतिरोध, इसका मैं अगर R1 मानूँ तो इसका R2 अपने को क्या करना है ज्ञात करना है। समझ में आया क्या, पहले तार ऐसा लंबा था जिसकी लंबाई L, क्षेत्रफल A, अब तार को क्या कर दिया इसने आधा कर दिया, क्या कर दिया आधा, तार को आधा कर दिया। आधा करते ही क्या हो गया, आधा करते ही
लंबाई तो क्या होगी, तार की लंबाई को आधा करते ही लंबाई L/2 होगी और क्षेत्रफल क्या हो गया 2a। तब ये बोल रहा है इसका प्रतिरोध बताना है अपने को। क्या बताना है, इसका प्रतिरोध का मान बताना है। ठीक है, प्रतिरोध बताना है। तो देखो इसको अपन कैसे करेंगे, इसका सॉल्यूशन देखो, आप समझो। देखो सबसे पहले अपने को पता है कि प्रतिरोध है उसका सूत्र क्या होता है, प्रतिरोध बराबर होता है अपने ρL/A। पीछे अपन पढ़ गए ρL/A। तो प्रतिरोध का सूत्र ये होता है ρL/A। आप दो तार है अपने, तो पहले का अपन प्रतिरोध मान लेते हैं R1 बराबर ρL/A। इसका R1 का मान दे रखा आपको, कितना दे रखा R1 का मान 4 ओम। पहले तार का प्रतिरोध कितना दे रखा है यहाँ आपको 4 ओम दे रखा है, देखो 4 ओम। यदि उसकी लंबाई L है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A है, तो उसका प्रतिरोध कितना है 4 ओम है। तो R1 आपको दे रखा है कितना, R1 की वैल्यू आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है 4 दे रखी है। तो सूत्र होता है आपका R बराबर ρL/A। ये R1 इसके बराबर है, इसका मतलब इसका मान कितना हो सकता है 4 हो सकता है ना। इसको मैं समीकरण नंबर 1 दे दूँ, यानी R1 का मान ρL/A ही है और 4 भी है ना। R1 बराबर सूत्र होता है ρL/A और इसका वैल्यू भी कितनी दे रखी है 4। अब दूसरा जो तार लेते हैं उसका प्रतिरोध पूछा है R2 का प्रतिरोध पूछा है। तो R2 में रो तो है ही, लंबाई को क्या कर दिया, अब आधा कर दिया, L/2 कर दिया। ये L और ये बट्टे में 2 कर देता हूँ, L/2। और जो क्षेत्रफल है उसको दुगुना कर दिया, जो क्षेत्रफल A था उसको अब कितना कर दिया, दुगुना कर दिया, 2a कर दिया। तो ये पूछ रहा है R2 का मान बताओ। तो ये R2 बराबर क्या आ जाएगा बताओ। मैं इसको अलग ले लूँ, ये 4 है ना, तो इसको मैं अलग ले लेता हूँ, बट्टे में 4 है तो 1/4 अलग कर लिया। और ये रो अलग है, L को अलग ले लिया और A को अलग ले लिया। समझे एक बात, ये 2 गुणा 2 4 हो गया, तो बट्टे में है तो 1/4 अलग कर दिया, रो को ρL/A अलग लिख लिया। अब देखो ये पूरी की पूरी वैल्यू किस में मिल रही है, समीकरण नंबर 1 में ρL/A। इसकी जगह अपन R1 लिख दो या इसका मान कितना है 4 वो लिख दो। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 से ρL/A का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो यहाँ रख देंगे इसका मान, तो कितना आएगा R2 का मान, R2 बराबर 1/4 तो है ही, और इसका पूरे का मान कितना है, ρL/A का मान कितना है 4, तो गुणा में कितना लिख दूँ 4, तो ये 4 से 4 कैंसिल हो गए, कितना बचा 1। तो उस प्रतिरोध, उससे दूसरे जो तार है उसका प्रतिरोध कितना आ गया 1 ओम। कितना आया 1 ओम। दोबारा बता देता हूँ मैं एक बार, देखो एक तार है जिसकी लंबाई L है, ये L है और उसकी मोटाई A है, तब उसका प्रतिरोध कितना दे रखा है अपने को 4 ओम दे रखा है। अब कह रहा है इसी तार को, इसी पदार्थ के तार को अपन लंबाई को आधा कर दें, लंबाई पहले थी उसकी आधी कर दी, ये लो लंबाई आधी कर दी, और मोटाई इसकी दुगुनी कर दी, ये पहले इतना मोटा था अब दुगुनी कर दी, लंबाई आधी कर दी मोटाई दुगुनी कर दी, तब इसका प्रतिरोध कितना है पूछ रहे हैं। तो अपने सूत्र लगा लिया, R1 बराबर ρL/A बराबर 4 दे रखा है अपने को। R2 को मान ज्ञात करना है, तो जो परिवर्तन है वो लिख दो, रो की जगह रो आ गया, लंबाई क्या है आधी कर दी तो L/2 कर दिया, और मोटाई को यहाँ क्षेत्रफल A था उसको 2a कर दिया दुगुना। अब 2 गुणा 2 4 हो रहे हैं, बट्टे में है इसलिए 1/4 अलग ले लिया, ρL/A बच गया। ये ρL/A देखो ये मान आ रहा है समीकरण 1 से, और इसका मान कितना दे रखा है 4। तो ये समीकरण 2 में ρL/A का मान कितना रख दूँ यहाँ 4, तो यहाँ रख दिया मैंने, देखो समीकरण 1 से ρL/A का मान समीकरण 2 में, तो ρL/A की जगह क्या रख दिया 4 रख दिया, तो 1/4 इंटू 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो कितना ओम आया 1 ओम आ गया। तो ये इसके जो एग्जाम्पल थे वो पूरे हो गए। जहाँ तक हमने पढ़ा है, हमने प्रतिरोधकता और ओम के जो नियम है उसके क्वेश्चन पढ़ लिए थे, उसके विद्युत धारा निकालने का, विभवांतर निकालने का, प्रतिरोध निकालने के जो एग्जाम्पल थे वो पढ़ लिए। तो घर जाके बच्चों इन उदाहरणों का आप क्या करोगे, अभ्यास करोगे। ऑल द बेस्ट।